ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश तमादिदेवं करुणानिधानं तमालवर्णं सुहितावतारम् अपार संसार समुद्र सेतुं भजामहे भागवत स्वरूपम्। हे देव हे दैत हे भुवनैक बंधो हे कृष्ण हे चपल हे करुणैक सिंधो हे नाथ हे रमण हे नयनाभिराम हा हा कदानुभवितासि पदं दृशोर्मे। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सर्वप्रथम मैं अपने गुरुपाद पद्म ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत माधव गोस्वामी महाराज के चरण कमलों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करता हूं। श्रीमद् भागवत पुराण का हम लोग श्रवण कर रहे हैं। प्रथम स्कंध का हमारा 11वां अध्याय चल रहा है, जिसमें भगवान जब लौटकर आए हैं द्वारका में तो उनका किस प्रकार राजोचित स्वागत हो रहा है, प्रजा किस प्रकार से उनको जो है देखने के लिए, उनका दर्शन करने के लिए व्याकुल है, क्योंकि उनका विरह जो था, भगवान इतने समय तक हस्तिनापुर में रहे तो इतनी विरह से व्याकुल थे वो लोग कि जब उन्हें भगवान की शंख ध्वनि सुनाई दी, जो भगवान ने द्वारका की सीमा के ऊपर ही शंखनाद किया था, तो व्याकुल होकर भगवान की ओर वो भागे हैं, दौड़े हैं और भगवान से जिस प्रकार का भी संबंध था, भगवान ने भी उनका यथोचित सम्मान किया है। किसी को देखकर सिर झुकाया, किसी को नमस्कार किया, किसी को हृदय से लगाया, किसी को हाथ से स्पर्श किया, हाथ मिलाया, किसी की ओर केवल मुस्कुरा दिया और किसी से बात करने का अवसर नहीं है केवल। तो ऐसे लोग भी आए थे जो अंत्यज थे, चांडाल थे, उनसे तो उन्होंने बात भी की प्रेम पूर्वक। इस प्रकार पूछा कि आपको क्या जरूरत है, आपको किसी प्रकार की कोई कमी तो नहीं है। उनको बड़ा आश्वासन मिला है इस प्रकार से। अब भगवान अपनी पुरी में गए हैं। वहां पर जब गए तो स्त्रियां जो थी वहां पर वो अपनी छत पर चढ़ गई हैं सब लोग, और कृष्ण को रोज रोज देखते हैं द्वारकावासी, लेकिन उनका मन नहीं भरता कभी भी। उनकी जो आंखें हैं वो कभी तृप्त नहीं होती, क्योंकि कृष्ण का जो सौंदर्य है वो नित्य नवायमान है, नित्य नवायमान। कभी ऐसा हो नहीं सकता कि भगवान का सौंदर्य देखते देखते हम बोर हो जाएं। संसार में कितनी ही अच्छी चीज हो, अच्छे से अच्छा रूप हो, तो भी किसी ना किसी समय हम बोर हो जाएंगे उससे। कब तक निहारते रहेंगे, कब तक देखते रहेंगे। लेकिन कृष्ण का जो रूप है वो कैसा है, आंखें तृप्त ही नहीं होती। क्षण क्षण में भक्त को उनके नए नए रूप का, नए नए सौंदर्य का दर्शन होता है, क्योंकि वो अलौकिक है। और फिर बताया उनका वक्षस्थल लक्ष्मी का निवास है, उनकी बाहु जो हैं वो लोकपाल जितने भी हैं उन सबको शक्ति मिलती है उससे सृष्टि का संचालन करने के लिए। लेकिन जो भक्त हैं उनका जो उनके लिए जो प्रिय है वह भगवान के चरणाम्बुज, भगवान के चरण कमल। भक्त तो भगवान के चरण कमलों में ही प्रेम करते हैं। इस प्रकार जब पीतांबरधारी कृष्ण ने प्रवेश किया है महल में तो फूलों की वर्षा हो रही है। पहले माता पिता के भवन में गए हैं, अब यहां पर देखिए भगवान किस प्रकार से लोक शिक्षण कर रहे हैं, लोक संग्रह, सबको शिक्षा देने के लिए। अब यह नहीं है कि
अगर वे ईश्वर हैं, भगवान है, तो माता पिता को नमस्कार नहीं करेंगे। आजकल के जो बच्चे हैं वो तो माता पिता को नमस्कार करना भी अपना अपमान समझते हैं। थोड़ा सा पढ़ लिख जाते हैं तो अभिवादन भी नहीं करते हैं माँ बाप का, हाथ ही मिलाते हैं उनसे भी। तो इस प्रकार से ये माता पिता की उपेक्षा है एक, और पाश्चात्य सभ्यता का ये दुष्प्रभाव है हमारे देश में। हमारी जो संस्कृति है वो भोग प्रधान है, पत्नी प्रधान है हमारी संस्कृति। तो जो भोग की वस्तु है बस उसी को हम लोग जो है आदर देते हैं, क्योंकि हमारे देश की संस्कृति ऐसी थी नहीं। हमारे देश में जो है काम प्रधान भोग प्रधान संस्कृति नहीं थी, हमारी धर्म प्रधान संस्कृति थी। लेकिन अब पाश्चात्य सभ्यता के कारण जो है भोग प्रधान हो रहा है, और जिन्होंने हमारा पालन पोषण किया, जन्म किया, उनका भी हम लोग इतना आदर नहीं करते हैं, उपेक्षा करते हैं, उनको बोझ स्वरूप समझते हैं। ये बड़ी विडंबना है हमारे देश के साथ जो हो रहा है इस समय वर्तमान में। अच्छा नहीं है ऐसा होना। माता पिता के चरणों में प्रणाम किया, उन्होंने हृदय से लगा लिया है। अब आगे हम 29वें श्लोक से श्रवण करते हैं। जब वसुदेव के भवन में गए हैं तो माताओं के भवन में 18 पत्नियां थी वसुदेव जी की। उसमें से जो 7 पत्नियां थी वो देवकी इत्यादि बहनें थीं। तो उनमें से देवकी सबसे बड़ी थी कि या पता नहीं, ये तो मालूम नहीं है, लेकिन 7 पत्नियों में एक देवकी भी थी। तो ये 7 बहनें थी, इसलिए यहां पर 7 का मेंशन किया है। हो सकता है जब भगवान पहुंचे हों तो वहां 7 माता ही जो है उपलब्ध हों, इसीलिए 7 कहा है उन्होंने कि 7 माताएं थी। उसके अंदर देवकी जो थी प्रमुख थी। 28वें श्लोक में ये कहा उन्होंने कि ववंदे शिरसा सप्त देवकी प्रमुखा मुदा। इस प्रकार से उन्होंने 7 माताओं में से और देवकी को जो उनकी वास्तविक माता थी उनको सबको प्रणाम किया है अत्यंत आनंद पूर्वक। 29वें श्लोक में कह रहे हैं, ता पुत्रमंकमारोप्य स्नेह सुनुत पयोधरा हर्ष विवलितात्मानः शिशिचुर नेत्र जैर जलई। ता माने वो कौन, माताएं। उन्होंने स्नेह स्तुतः, स्नेह के कारण जो टपक रहा था उनके पयोधर से, जो दुग्ध, जो हर्ष के कारण अत्यंत वो उनके स्तन से दुग्ध की धारा बह रही थी। कैसा था उनका चित्त, हर्ष से विवल हो गया था। हर्ष विवलित आत्मानः पुत्रम अंकम आरोप्य, और पुत्र को अपनी गोदी में लेकर वो नेत्र जय जलई शिशु, अपने नेत्रों के अश्रु से उसको सिंचन कर रही थी। तो माताओं ने उनको, कृष्ण को अपनी गोदी में बिठाया है, स्तन से दूध की धारा बह रही है, हृदय हर्ष से विवल है और आनंद के आंसुओं से उनका अभिषेक कर रही हैं माताएं। यहां पर बता रहे हैं कि आनंद के कारण उनके जो स्नेह से स्तनों से दूध की धारा बहती है। तो प्रेम के शास्त्रों में 8 सात्विक विकार बताए गए हैं, अश्रु, पुलक, कंप, विवर्ण, स्वेद इत्यादि। लेकिन जो स्नेहवती माताएं हैं उनका ये जो विकार है कि उनके स्तन से जो दुग्ध की धारा बहने लगती है पुत्र प्रेम के कारण, ये तो नवा विकार ही समझा जाएगा। कृष्ण दर्शन से उनका दूध क्षरित हो रहा है, ये नवा विकार माना जाएगा, ऐसा कह सकते हैं। अब प्रेमाश्रुओं से भगवान का अभिषेक किया है माता ने। आगे कह रहे हैं 30वें श्लोक में, अथाविशत स्वभवनम सर्व काममनुत्तमम प्रसादायत्र पत्नीनाम सहस्राणि च षोडश। अथ माने इसके अनंतर, अर्थात माता पिता को प्रणाम करने के पश्चात, सर्व कामम अनुत्तमम, जो प्रत्येक प्रकार के भोग से संपन्न था और अत्यंत श्रेष्ठ था, भगवान का महल, स्वभवनम, भगवान का, कृष्ण का जो महल था अपना, वो उसके अंदर आविशत, प्रविष्ट हुए। भगवान अपने माता पिता को उन्होंने वंदन किया, उसके बाद वो अपने भवन के अंदर प्रवेश किया उन्होंने। 30वें श्लोक में ऐसा कह रहे हैं, माताओं की आज्ञा लेकर, यत्र पत्नी नाम षोडश सहस्राणी, जिसमें पत्नियों के 16,000 महल थे।
षोडश सहस्राणी, 16,000 महल थे, क्योंकि 16,000 पत्नियां थी। 16,160 पत्नियां, 108 पत्नी बताई गई हैं, लेकिन 16,000 बता रहे हैं यहां पर। तो जितनी पत्नियां थी उतने ही महल थे, इस प्रकार से समझना पड़ेगा। अलग अलग महल थे सभी पत्नियों के। तो वहां पर उन्होंने प्रवेश किया। तो क्या भगवान ने एक पत्नी के महल में एक बार प्रवेश किया और दूसरी पत्नी के महल में दूसरी बार प्रवेश किया? क्या ऐसा है? ऐसा तो नहीं हो सकता। उसमें तो लिखा है कि उन्होंने प्रवेश किया है भगवान ने। अब प्रवेश किया है तो सबके महल में एक साथ ही किया होगा। 16,108 रानियां थीं और हर एक रानी का अपना अपना महल था। तो भगवान एक साथ ही सभी के महल के अंदर अवस्थान करते थे। आगे द्वारका लीला में हम इस बात को श्रवण करेंगे। नारद जी जब आए थे भगवान का दर्शन करने, तो उन्होंने देखा था कि कृष्ण प्रत्येक रानी के महल में विराजमान है और किसी के साथ कुछ बात कर रहे हैं, किसी के अंदर वो अपने बच्चों को जो है पढ़ा रहे हैं, उनके साथ हंसी कर रहे हैं, किसी पत्नी के साथ जो है परिहास कर रहे हैं, अलग अलग क्रियाएं कर रहे हैं एक ही समय में। नारद जी ने ऐसा देखा था। तो इस प्रकार वो 16,108 रूप से उनका प्रकाश प्रकटित होके और प्रत्येक रानी के महल में एक साथ प्रवेश किया भगवान ने। इस प्रकार से समझना पड़ेगा हमें इसे। आगे कह रहे हैं 31वें श्लोक में कह रहे हैं, पत्न्यः पतिं प्रोष्य ग्रहानुपागतम् विलोक्य संजात मनो महोत्सवा उत्तस्थुरारात सहसासनाश्यात् साकं व्रतैर्व्रीडित लोचनाननः। कैसी हैं पत्नियां? जब उन्होंने बहुत दिनों बाद देखा, जो प्राणनाथ आए थे घर से, पत्नी है प्रोच्य, प्रवास से जो लौटे हैं पति, जब उन्होंने ग्रहान आरात उपागतम, अपने घरों के निकट पहुंचा, उन्होंने विलोक्य माने देखा, पत्नियों ने, पत्नी है माने पत्नियों ने, बहुवचन है ना। तो जब उन्होंने ऐसे पति को देखा जो प्रवास से लौटे थे, प्रोष्य का मतलब है प्रवास से लौटने वाले, ग्रहानुपागतम, अपने घर के निकट जब उपागतम माने आ गए, तब उनको देखकर, विलोक्य देखकर, मन में क्या हुआ? महोत्सव, महान महोत्सव हुआ है मन के अंदर। संजात माने उत्पन्न हो गया। तो मन उनका ऐसा हो गया जैसे एक उत्सव मनाया जा रहा हो, क्योंकि जब उत्सव होता है तो हम लोग बहुत आनंदित, बड़े उत्कंठा, उत्साह से युक्त होते हैं। उसी प्रकार से सभी पत्नियों के मन के अंदर एक महान महोत्सव का आविर्भाव हुआ है। एकाएक उनके हृदय के अंदर अत्यंत आनंद उमड़ने लगा और सहसा माने अचानक से, आसन आशयात व्रतई, उन्होंने आसन को जिस पर वो बैठी हुई थी, आसन के ऊपर, तो उसमें ध्यान कर रही थी वो, उसको छोड़ दिया उन्होंने और उठकर खड़ी हो गई। उत्तस्थु माने खड़ी हो गई उठकर। जो उन्होंने व्रत धारण किए हुए थे, व्रतैर वीडित माने लज्जा से भरे हुए, लोचन माने नेत्र और आनंद माने मुख। तो लज्जा से भरे हुए नेत्र और मुख वाली उनकी पत्नियां, जो भगवान के प्रवास में जाने से व्रतों को धारण कर रखा था, जिन्होंने अनेक प्रकार के व्रत उन्होंने धारण कर रहे थे, वो सारे के सारे सहसा आसनाशयात, सबको छोड़ दिया उन्होंने। इस प्रकार से उन्होंने जितने भी व्रत धारण किए थे, उन्होंने अचानक से जब भगवान को देखा तो सहसा उनसे व्रत छूट गए। छोड़ क्या दिया? छूट गए। तो जब भगवान प्रवास पर गए थे तो उन्होंने कई प्रकार के व्रत धारण कर रखे थे। अब जब पतिदेव के दर्शन हुए उन्होंने, तो उनका हृदय आनंद से प्लावित हो गया और आसन आशयात का मतलब है आसन, यहां पर जहां पर वो बैठी हुई थी वहां से अचानक उठकर खड़ी हो गई, आसन छोड़कर। आसन पे बैठी हो या कहीं पर्यंक पलंग पर बैठी हो, जहां भी बैठी हैं वहां से वो खड़ी हो गई उठकर। तो जब
ऐसा विधान है शास्त्रों के अंदर कि जब पति प्रवास में जाते हैं तो उस समय जो पत्नी है कुछ नियमों को धारण करती है, और इस प्रकार का जो है स्मृति शास्त्रों में इसका उल्लेख है। याज्ञवल्क्य स्मृति है, उसमें कहा गया है कि जिस स्त्री का पति विदेश गया हो उसको इन नियमों का पालन करना चाहिए। कह रहे हैं वहां पर, क्रीडाम शरीर संस्कारम समाजोत्सव दर्शनम हास्यम परगृहे यानम त्यजेत प्रोषित भर्तृका। प्रोषित भर्तृका, पुरुषित भर्तृका वो है जिसका पति परदेश गया हुआ है। ऐसी जो स्त्री है उसको क्या करना है? क्रीडाम, क्रीड़ा को छोड़ना है। त्यजेत आज्ञावाचक है, उसको किसी प्रकार की कोई खेल कूद में भाग नहीं लेना है। शरीर संस्कारम, अपने शरीर को श्रृंगार से नहीं करना है। समाजोत्सव दर्शनम, और सामाजिक उत्सवों के अंदर भाग नहीं लेना है। हास्यम, हंसी मजाक नहीं करनी है। परग्रहे यानम, किसी पराये के घर नहीं जाना है। तो 5 प्रकार की जो चीजें हैं ये मना की गई हैं। खेलकूद, श्रृंगार, उत्सवों में भाग लेना, हंसी मजाक करना और किसी पराये के घर में जाना, ये 5 चीजें जो हैं उनके लिए मना किए गए हैं। किसी विवाह उत्सव का मतलब कहीं पर विवाह है, कहीं पर कोई जन्म गांठ है, कोई प्रीति भोजन है, इस प्रकार से। और क्रीड़ा, जो घर में भी क्रीड़ा करते हैं वो भी उस प्रकार की। तो इन 5 चीजों का जो कृष्ण की महिषियां थी उन्होंने उनका त्याग कर रखा था। अब जब कृष्ण आ गए तब उन्होंने इन व्रतों को त्याग दिया, सहसा, अचानक। इस प्रकार इन सभी व्रतों को त्याग कर वो उत्तस्थु उठकर खड़ी हो गई भगवान का अभिवादन करने के लिए। 32वें श्लोक में कह रहे हैं, तमात्म जैर दृष्टिभिरंतरात्मना दुरंत भावा परिरेभिरे पतिम निरुद्धमप्यास्रवदम्बुनेत्रयोर विलज्जती नाम भृगुवर वैक्लवात्। उनका जो भगवान के प्रति भाव है वो कैसा है? दुरंत भावा, अत्यंत गंभीर भाव वाली हैं वो। भृगुवर्य संबोधन है ये भार्गव जो शौनक ऋषि हैं उनके लिए। हे शौनक जी कह रही हैं, तम पतिम, मतलब उन पति का, कौन का? कृष्ण का। आत्मजयी, पुत्रों के माध्यम से, दृष्टि भी नेत्रों के माध्यम से, अंतरात्मना हृदय के माध्यम से, परिरे भिरे आलिंगन किया। कृष्ण का जब उन्होंने देखा तो 3 प्रकार से उन्होंने कृष्ण का आलिंगन किया है, नेत्रों के द्वारा, हृदय के द्वारा और पुत्रों के द्वारा। और उनका भाव कैसा है? दुरंत भाव, अत्यंत गंभीर, असीम प्रेम है उनका, मन ही मन, ये सब मन ही मन कर रही हैं वो। और विलज्जिताम, बहुत लज्जित होते हुए, अत्यंत लज्जा के साथ उन्होंने उनका आलिंगन किया मन ही मन। और क्या हुआ? वैक्ल्यवात, व्याकुल हो गई वो। जब इतने समय बाद अपने पति को देखा है तो विकल हो गई वो प्रेम के कारण। निरुद्धम अपि नेत्रयो अंबु, और रोकने पर भी उनके जो आंसू थे वो आस्रवत, झरने लगे। वो बहुत कोशिश की है उन्होंने। अब कृष्ण आए हैं तो आंसू ना निकले, आंसू निकलने का कोई कारण नहीं है, लेकिन जब अत्यधिक हर्ष होता है तो संकोचवश बहुत रोका उन्होंने। आंसू छलक रहे थे लेकिन फिर भी विवशता के कारण कुछ आंसू की बूंदें जो हैं वो ढलक ही पड़ी। इस प्रकार से उन्होंने भगवान का मन ही मन आलिंगन किया है। दृष्टि के द्वारा जब भगवान को देखा उन्होंने कि अब माता पिता के घर में आ गए हैं कृष्ण, तो समझ गई ना वो माता पिता के घर में आ गए हैं। तभी तो जब उनके दृष्टिगोचर हुए, उनके भवन में आए, प्रवेश किया दृष्टिगोचर, तो दृष्टि के द्वारा उनका आलिंगन कर रही हैं। और जब उनके निकट आकर विराजमान हुए तो क्या हुआ? उनके जो पुत्र थे उनको भगवान के कंठ से लगा दिया। स्वयं नहीं कंठ से लगी हैं, पुत्रों को। अब पुत्रों के माध्यम से भगवान का आलिंगन कर रही हैं।
देखिए कितना तादात्म्य है ये, है ना। उसको अपना ही आलिंगन मान रही है कि जैसे हमने ही आलिंगन कर लिया है भगवान का। पुत्रो आलिंगन कर रहे हैं और दुरंत भावा, अत्यंत गंभीर भाव है, अभिप्राय है उनका। क्या है कि उनका यह अभिप्राय जो था, आलिंगित होने की इच्छा, उसको कृष्ण जान गए। उनकी दृष्टि से, जब उन्होंने अपनी दृष्टि से और उसके बाद फिर मन ही मन जब और पुत्रों के माध्यम से जब उन्होंने भगवान का आलिंगन किया, तो कृष्ण जो है उनके दुरंत भाव, उनके असीम प्रेम को, उनकी प्रेम की गहराई को कृष्ण जो है जान गए हैं। और कृष्ण जब जान गए तो वो अपनी अत्यंत लज्जावती हो गई, उनके चेहरे के ऊपर लज्जा आ गई बहुत, और उन्होंने अपने आंसुओं को रोकना चाहा लेकिन तो भी रोक नहीं पाई। इस प्रकार से 32वें श्लोक में कहा। 33वें श्लोक में कह रहे हैं, यद्यप्यसौ पार्श्वगतो हरो गत्तस् तथापि तस्याङ्घ्रियुगं नवं नवं पदे पदे काविरुमेत तत्पदात् चलापि अश्रीनन् जहाति करहिचित्। यद्यपि असौ पार्श्वगतौ, पार्श्वगतौ माने बगल में, पास में ही। तो भगवान कहां रहते थे? उनके पास में ही रहते थे। यद्यपि ये असौ माने ये कृष्ण एकांत में जब होते थे तो पार्श्वगतः, उनके बगल में ही तो रहते थे। तथापि जो भगवान के चरण कमल है, अस्य अंघ्रि, इनके जो चरण कमल हैं, युगम माने दोनों चरण कमल, नवम नवम नित्य नवीन लगते थे उनको। भगवान के चरण कमल नित्य नवीन लगते थे। और चलापि, चंचला है, चलापि, चल का मतलब चंचला। तो चंचला होने पर भी श्री कैसी है? लक्ष्मी चंचल है ना, कहा जाता है ना लक्ष्मी चंचल है। तो लक्ष्मी श्री जो है वो लक्ष्मी चंचल होने पर भी जिनको न करहिचित जहाती, उनके चरण कमलों को कभी नहीं छोड़ती हैं। तत्पदात, उनके चरण कमल को नित्य प्राप्त कौन नहीं करना चाहेगा? का विरमेत, कौन उससे पृथक होना चाहेगा उन भगवान के चरण कमलों से? तो भगवान कृष्ण एकांत में हमेशा ही उनके साथ रहा करते थे, लेकिन फिर भी उन महिषियों को भगवान के चरण कमल हमेशा नए नए जान पड़ते थे। फिर कह रही हैं कि देखो, स्वभाव से जो लक्ष्मी जी हैं वो तो चंचल हैं, वो कभी भी जिनको एक क्षण के नहीं छोड़ती, तो उन चरण कमल की सन्निधि से क्या किसी स्त्री को की कभी तृप्ति हो सकती है? किसी प्रकार से भी उनकी तृप्ति नहीं हो सकती। यही है इसका अर्थ। उनकी तृप्ति कभी होती नहीं, बल्कि प्रतिक्षण उनका आस्वादन की जो वासना है वो उत्तरोत्तर बढ़ती चली जाती है कि हमें चरण सेवा का कब वो अवसर मिलेगा, कब हमें अवसर मिलेगा। क्योंकि महिषियां स्वभाव से ही अत्यंत अनुरागवती हैं। ये भगवान की अनादि सिद्ध कांताएं हैं, नित्य कांताएं हैं, और हमेशा भगवान की चरण सेवा में संलग्न रहती हैं। भगवान के चरण कमलों का माधुर्य ही ऐसा है वास्तव में। कभी हम श्रवण करेंगे आगे कि भगवान के चरण कमल किस प्रकार के हैं, क्या क्या उनमें चिन्ह हैं, उनके क्या क्या अर्थ निकलते हैं। क्योंकि यदि आस्वादन में तृप्ति हो जाए तो फिर वो अनुराग पूरा नहीं कहा जाएगा। अनुराग का लक्षण ही यही है जहां तृप्ति है ही नहीं कभी। और जिसको श्री जी जो लक्ष्मी जो है वो स्वभावतः चंचल है, वो भी नहीं छोड़ती, वो भी भगवान की चरण सेवा का जो है माधुर्य हमेशा अतृप्त मन से आस्वादन करती हैं। तो फिर ऐसी कौन रमणी होगी, ऐसा कौन स्त्री होगी जिसको भाग्य से कृष्ण के चरणों की प्राप्ति हो गई है और वो उसकी सेवा को छोड़ दे? आगे कह रहे हैं 34वें श्लोक में, एवं नृपाणां क्षितिभार जन्मना महोक्षिणीभिः परिव्रत तेजसाम् वाय वैरं श्वसनो यथानलं मिथो वधेनो परतो निरायुधः। उदाहरण दे रहे हैं यहां पर। अब
प्रसंग थोड़ा सा बदल रहा है। एवं नृपाणाम क्षितिभार जन्मना, इस प्रकार भगवान ने नृपाणाम मतलब जो बहुत सारे राजा थे जो इस पृथ्वी के ऊपर भार स्वरूप हो गए थे, क्षितिभार जन्मनाम और अक्षौहिणी सेनाओं से घिरे राजाओं में उन्होंने क्या किया, शत्रुता उत्पन्न करा दी। एवं नृपाणाम क्षितिभार जन्मना, जो पृथ्वी के ऊपर भार स्वरूप हो गए थे, अक्षौहिणी सेनाओं से परिवृत माने घिरे होने के कारण, जो अत्यंत तेजस्वी थे, तेजसाम, ऐसे राजाओं को उन्होंने मिथ माने परस्पर, वैरम माने शत्रुता उत्पन्न करके, विधाय माने उत्पन्न करके और मरवा दिया, उसको वध करा दिया। कैसे मरवाया, जैसे श्वसन, यथा माने जैसे, श्वसन अनलम निरायुध, जैसे फूंक मार के अग्नि को बढ़ाया जाता है, ऐसे उन्होंने राजाओं के अंदर बैर भावना बढ़ा दी। राजा लोग कौन, यही इन्हीं के बारे में कह रहे हैं, जो यदुवंशी हैं। तो इस प्रकार जो यदुवंशी नहीं, जो पृथ्वी के राजा थे, भारभूत शक्तिशाली राजा थे, उनको आपस में परस्पर फूट डालकर और बिना शस्त्र ग्रहण कर यही एक दूसरे से ही आपस में बैर करा के उन्होंने उन सबको मरवा डाला। और उसके बाद स्वयं भी उपराम हो गए, स्वयं भी जो है वो उस चीज से अलग हो गए। तो उन्होंने निरायुध रहे, किसी प्रकार का अस्त्र भगवान ने धारण नहीं किया। 34वें श्लोक में जैसे कैसे करा उन्होंने, जिस प्रकार की जो बांसों का संघर्ष होता, वायु होती है ना, तो वायु जो है किस प्रकार से जो है बांसों का संघर्ष करा के और दावानल पैदा करती है और सभी जो है वृक्ष जो है जल जाते हैं, उसी प्रकार से भगवान ने फूट डाली है। तो दो इसके अर्थ किए गए हैं कि अग्नि को फूंक मारकर बढ़ाना एक ही बात है वो, और दावानल के द्वारा वृक्षों को जलवा देना। तो जैसे वायु बांसों के संघर्ष से दावानल उत्पन्न कराती है, उनको जला देती है, वैसे ही भगवान ने पृथ्वी के जो भार हो गए थे शक्तिशाली राजा, उनमें परस्पर फूट डलवाई और बिना शस्त्र ग्रहण किए ही वधेन अपरतो निरायुध है, निरायुध रहकर बिना किसी युद्ध को उसको धारण किए आपस में लड़ाकर उन्होंने उन सबका विनाश करा दिया, बिना कोई अस्त्र शस्त्र धारण किए, अपनी लीला शक्ति से। आगे कह रहे हैं 35वें श्लोक में, स एष नरलोकेऽस्मिन् अवतीर्णः स्वमायया रेमे स्त्रीरत्नकूटस्थो भगवान प्राकृतो यथा। स एष नरलोके, स माने वही जो कूटस्थ भगवान है, ये अस्मिन इस नरलोके माने मनुष्य लोक में स्वमाया अपनी माया से अवतीर्ण होते हैं, अवतरित हुए हैं। कैसे हुए हैं, जैसे यथा प्राकृतः, जैसे साधारण पुरुष हो और स्त्री रत्न और उत्तम स्त्रियों के साथ रेमे माने विहार करते हों। तो साधारण रूप से यही लग रहा है कि भगवान एक साधारण व्यक्ति हैं, साधारण मनुष्य हैं और स्त्रियों के साथ विहार करते हैं। लेकिन है कैसे वो, कूटस्थ। कूटस्थ का मतलब है जिसमें किसी प्रकार का कोई परिवर्तन, कोई विकार नहीं होता है। तो अपनी लीला स्वमाया, भगवान की जो योग माया शक्ति है, उसके द्वारा भगवान ने अवतार लिया और साधारण मनुष्य के तरह क्रीड़ा की अपनी पत्नियों के साथ रहते हुए। ऐसा लगता है कि भगवान जो है वो ये अपनी लीला कर रहे हैं इस प्रकार से। लेकिन भगवान जिस प्रकार से भगवान में किसी प्रकार का कोई प्राकृत काम नहीं है, भगवान में किसी प्रकार उन्होंने अपनी 16,108 रमणियों के साथ विलास किया जो उनको रमण कराने के लिए योग्यता रखती थी। लेकिन जिस प्रकार कृष्ण के अंदर अपनी आत्म इंद्रियों को प्रसन्न करने की इच्छा नहीं है, उसी प्रकार
जो महिषियां हैं उनके अंदर भी स्वसुख वांछा नहीं है। वे भी केवल कृष्ण को ही सुख देने के लिए अपनी देह का दान करती हैं, भगवान को ही वो प्रसन्न करना चाहती हैं। इस प्रकार भगवान ने वहां पर साधारण रूप से विहार किया है और 36वें श्लोक में कह रहे हैं, उद्दाम भाव पिशुना मलवल गुहास व्रीडावलोक निहतो मदनो पियासाम सम्मुह्य चाप मजहात प्रमदोत्तमास्ता यस्तेन्द्रियं विमथितुम कुहकैर्न शेकुः। उद्दाम भाव पिशुन, उद्दाम माने प्रेम, प्रबल प्रेम से भरी हुई जो अमल वल्गु यासाम, जिनकी जो निर्मल और मधुर हंसी हास्य और व्रीड़ा अवलोक, लज्जापूर्वक उनकी चितवन देखने से आहत कामदेव ने भी, निहत माने जो आहत हो चुका था कामदेव मदन, उसने भी मूर्छित होकर क्या किया था, सम्मुह्य माने मूर्छित होकर, मोहित होकर अपने चाप को, अपने धनुष को छोड़ दिया था। भगवान कैसे हैं कि भगवान को देखकर कामदेव भी जो है वो अपने अस्त्र शस्त्र को छोड़ दिए थे। भगवान इतने सुंदर हैं, कामदेव को सुंदर माना जाता है लेकिन भगवान तो कामदेव के भी कामदेव हैं। प्रमोदोत्तमा, वे भगवान, ता माने वे भगवान, ता माने वहां पर जो नारियां हैं उनके लिए कहा ता, प्रमोदोत्तमा जो श्रेष्ठ नारियां हैं वे, कुहुकई माने अपने विलास के द्वारा, यस्य इंद्रियम विमथुम न शेकु, भगवान की इंद्रियों को मथित नहीं कर पाई, भगवान में किसी प्रकार का विकार उत्पन्न नहीं हुआ। तो जब उन्होंने विश्व विजयी कामदेव को भी अपने धनुष को त्याग करने के लिए विवश कर दिया था, ऐसे भगवान उनके हृदय के अंदर किसी प्रकार का भी क्षोभ उत्पन्न नहीं कर पाई। ऐसी उनकी रमणियां जो थी, महिषियां जो थी, वो अपने अनेक प्रकार की हंसी के साथ, हंसी के कारण और जो उनके हृदय को, भावों को अच्छे प्रकार से सूचित करने वाली उनकी हंसी थी, निर्मल हंसी, उसके द्वारा भी और लज्जित चितवन से भी। तो यहां पर जो लज्जली चितवन और मधुर हंसी के कारण कामदेव ने अपने धनुष का परित्याग किया था, भगवान के लिए नहीं कह रहे हैं। तो महिषियां जो थी उनको देखकर कामदेव जो भी है हत हो गए थे, कामदेव भी परास्त हो गए थे उनसे, तो वे भी भगवान के मन में क्षोभ पैदा नहीं कर पाई, अर्थात कामदेव मोहित हो गए लेकिन भगवान मोहित नहीं हुए। तमयम मन्यते लोको ह्यसंगमपि संगिनम आत्मौपम्येन मनुजम व्याप्रणवानम यथो बुधः। उन, तम माने उन, भगवान कृष्ण को जो अनासक्त हैं, असंग माने अनासक्त होने पर भी, अयम लोकः इस संसार के लोग, आत्म उपमन्येन अपने समान, आत्म उपमन्येन अपने समान उनको मान लेते हैं, और जो है व्याप्रवानम अपने अनुसार जो है उनको संगिनम मनुजम मन्यते आसक्त पुरुष समझने लगते हैं, क्योंकि वो कैसे हैं, अज्ञानी है, अबुधा। अबुधा होने के कारण यही उनकी मूर्खता है, यही उनकी मूर्खता है लोगों की, कि कृष्ण को भी संसार के लोग जब अपने समान कर्म करते हुए देखते हैं कि भगवान भी तो वही कर रहे हैं जो हम करते हैं, तो अपने समान आसक्त मनुष्य मान लेते हैं, और यह उनकी कोरी मूर्खता है। वे भगवान किसी भी प्रकार से क्षोभ को प्राप्त नहीं हुए महिषियों के द्वारा आकर्षित किए जाने पर भी। 38वें श्लोक में कह रहे हैं, एतदीशनमीशस्य प्रकृतिस्थोऽपि तद्गुणैः न युज्यते सदात्मस्थैर् यथा बुद्धिस्तदाश्रयः। यही ईश्वर, एतत् ईशस्य माने ईश्वर की ईश्वरता है, ईशनम भगवान की जो भगवत्ता है वो क्या है, वो यही है, यही तो है भगवान की भगवत्ता, कि वे प्रकृति स्थितो अपि, प्रकृति में स्थित होने पर भी,
उसके गुणों से तद गुणई युज्यते, उससे उनके गुणों से कभी संसक्त उस जुड़ते नहीं हैं, बल्कि नित्य आत्मस्थयी अपने स्वरूप में स्थित होते हैं। जैसे उनके आश्रय में रहने वाली बुद्धि, यथा तत् आश्रया बुद्धि। तो भगवान प्रकृति में स्थित हैं, इस प्रपंच में आते हैं लीला करने के लिए, लेकिन प्रकृति के गुणों से कभी भी लिप्त नहीं होते, लिपायमान नहीं होते। ये गीता में कहा भी है भगवान ने, प्रकृति के गुण भगवान को स्पर्श नहीं कर सकते। जैसे भगवान की शरणागत बुद्धि जो है वो अपने में रहने वाले प्राकृतिक गुणों से लिप्त नहीं होती। उनके आश्रय में रहने वाली बुद्धि, यहां पर इसका यह अर्थ हो सकता है कि उनके आश्रय में रहने वाली जो बुद्धि है, वे भी जो बुद्धिमान लोग हैं, वे भी जब प्रकृति में स्थित होकर और प्रकृति के गुणों को स्पर्श नहीं करते, उसी प्रकार से अंतिम श्लोक में कह रहे हैं, तम में निरे बला मूढ़ा स्त्रैणम चानुव्रतम रहा अप्रमाण विदो भर्तुरीश्वरम मतयो यथा। यथा मत है ईश्वरम, जैसे बुद्धियां ईश्वर को नहीं जान पाती, जैसे मति मतलब बुद्धि ईश्वर को नहीं जान पाती, वैसे ही भर्तु प्रमाणम अपने स्वामी जो कृष्ण हैं उनके प्रभाव को न जानने वाली जो मूढ़ा स्त्रियां थी, मूढ़ा अबला, उन रानियों ने, यहां पर महिषियों को कहा गया है, मूढ़ है वो, उन्होंने ऐसा सोचा, तम रहा अनुव्रतम, जो एकांत में रहते हैं उनके साथ कृष्ण, उनको अनुव्रतम अपना अनुयायी, और उनको स्त्रैण मान लिया कि वो स्त्री के द्वारा जीते जाने योग्य हैं। तो मूढ़ स्त्रियां जो कृष्ण की महिषियां हैं, वे कृष्ण को अपना क्या मानती थी कि हमारे सेवक हैं, एकांत सेवक हैं और स्त्री परायण भक्त हैं, क्योंकि वे भगवान के ऐश्वर्य को, प्रभाव को नहीं जानती थी। वास्तव में वो तो भगवान की नित्य परिकर हैं, लेकिन योग माया ने, लीला शक्ति ने ही उनकी जो इस प्रकार की बुद्धि कर दी थी, तभी उनको भगवान के वास्तविक तत्व का ज्ञान नहीं हो रहा था। तो भगवान जो हैं इस प्रकार से स्त्रियों में क्रीड़ारत होकर भी कभी काम के वशीभूत नहीं होते। ये भगवान की अचिंत्य महिमा है। और उनके चरणाश्रित भक्त भी ऐसे नहीं होते। हां, यहां पर बुद्धा शब्द का वही है मतलब, बुद्धिस्त तदाश्रया, कि जो भक्त उनके आश्रय में रहते हैं, जब उनको ही प्रकृति के गुण स्पर्श नहीं कर पाते हैं, तो भगवान को कहां से करेंगे। वे भी कभी माइक गुणों में, काम क्रोध इत्यादि में लिप्त नहीं होते। इसी प्रकार से तो केवल ब्रह्मांड में वो लीला करते हुए दिखाई देते हैं, लेकिन प्रकृति के, माया के जो 3 गुण हैं, सत्व रज तम, वो भगवान को स्पर्श नहीं कर पाते। और भगवान की जो योग माया है, उससे मोहित जो उनकी महिषियां थी, वो भगवान के मधुर व्यवहार से इतनी मुग्ध हो गई, मोहित हो गई, कि उन्होंने ऐसा सोचा कि ये भगवान हमारे वश में है, ये स्त्रैण है। स्त्रैण उसको कहते हैं जो अपनी स्त्री के वश में होता है, और हमारे एकांत सेवी हैं, क्योंकि वो भगवान का जो ऐश्वर्यमय रूप था उसको नहीं जानती थी कि ये साक्षात भगवान है, वो इस बात को नहीं जानती थी। ये थी योग माया की ही लीला शक्ति की। क्योंकि यदि वो जानती तो फिर भगवान उस चीज का आस्वादन नहीं कर सकते और ना ही वो भी कर सकती। तो यहां पर भगवान अपने जिन परिकरों के साथ अवतीर्ण होते हैं, वे सभी भगवान की योग माया के द्वारा प्रभावित होते हैं। नंद बाबा को यह नहीं पता है कि ये कृष्ण है, भगवान है, वो तो उसको अपना साधारण बेटा समझते हैं। तो यही है लौकिक सद्बंधुवत भाव। तो भगवान से जो आदान प्रदान होगा हमारा, वो तभी हो सकता है जब भगवान से हमारा लौकिक सद्बंधुवत भाव होगा। यदि हम उनको भगवान मानेंगे तो हम उनके साथ आदान प्रदान नहीं कर सकते थे। गौरव बुद्धि आ जाएगी, संभ्रम बुद्धि आ जाएगी, फिर तो हम उनको दंडवत प्रणाम ही कर सकते हैं, उनको छू भी नहीं सकते, क्योंकि वो तो अनंत अनंत ब्रह्मांडों के स्वामी हैं और हम तो बिल्कुल क्षुद्र आत्मा है। तो भगवान को ये ऐश्वर्य जो है वश में नहीं कर पाता, जितना कि माधुर्य। ऐश्वर्य से भगवान कभी वश में नहीं हुए हैं, जबकि यशोदा मैया के वश में हो गए। उनका माधुर्य, उनका प्रेम इतना अधिक था, क्योंकि वो भगवान को एक अपना साधारण
बालक समझती थी, अबोध बालक समझती थी। तो इसी बात को यहां पर जो है बता रहे हैं कि सभी लीला शक्ति योग माया के प्रभाव में उनकी महिषियां उनके ऐश्वर्यमय स्वरूप को नहीं जान पाई। तो यहां पर हमारा जो 11वां स्कंध है वो पूर्ण होता है। फिर आगे हम अब 12वें स्कंध में चर्चा करेंगे कि किस प्रकार परीक्षित जी का जन्म इत्यादि होगा। उसकी कथा हम लोग 12वें स्कंध में श्रवण करेंगे। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।